हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल यूट्यूब स्टडी 2.0 पे। मैं उदिनेश और आज मैं आप लोग के बीच ज्योग्राफी का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसके सूर्य के बारे में, क्षुद्र ग्रहों, ये सब के बारे में सारी संपूर्ण जानकारी दे रखा है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक, आप उसे ज़रूर जाके देखें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से ग्रह प्लैनेट्स, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे क्या कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकाशहीन, मतलब कि उसमें प्रकाश नहीं होती है, खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं, मतलब प्लैनेट्स कहते हैं। तो प्लैनेट्स किसे कहते हैं? सूर्य की परिक्रमा मतलब सूर्य के चारों ओर घूमने वाले को ग्रह कहते हैं। और ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होते हैं, ये सूर्य से ही प्रकाश लेते हैं। तो समझ गए कि ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। अब ग्रह की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है कि ग्रह में गुरुत्वाकर्षण बल होती है, जिसके कारण वो अपने अक्ष पर, मतलब अपने स्थान पर सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। अब क्या बोल रखा है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ, मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, मतलब कि एक बैठक हुई थी 2006 में, के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांट दिया। कि सौर मंडल में जितने भी पिंड थे, ठीक है, वो सारे को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। और कौन से बैठक में? तो 2006 के बैठक में IAU, मतलब आई इंटरनेशनल, ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल, और यू से यूनियन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्र संघ की बैठक हुई थी 2006 में। और खगोलीय पिंडों को 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में बांट दिया गया। पहला क्या? परंपरागत, जिसे हम लोग ग्रह कहते हैं। परंपरागत में ग्रह आ गए हैं बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ध्यान समझेंगे, अरुण और वरुण। अब दूसरे को क्या रख दिया? दूसरे को बौना ग्रह, जिसे क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। प्लूटो आए, चिरॉन आए, सेरस, और 2003 UB 313, ये एक बौने ग्रह का नाम है। क्या? 2003 UB 313। तो याद रखेंगे कि 2003 UB 313 जो है एक बौने ग्रह है, जिसको याद रखेंगे। और तीसरा क्या रखा? लघु सौर मंडलीय पिंड। लघु सौर मंडलीय पिंड तीसरे स्थान पर रखा गया, 3 श्रेणियों में, तीसरे श्रेणियों में, जिसमें क्या आता है? धूमकेतु आते हैं, उपग्रहें एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड को तीसरा श्रेणी में रखा गया। तो पहला श्रेणी क्या है? परंपरागत, जिसमें ग्रहों सबको रखा गया। यहाँ से दिखाएं आप लोग को, ग्रह सबको रखा है। उसके बाद बौने ग्रह, जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और तीसरा क्या रखा गया? लघु, ठीक है। तीसरा क्या लगा गया? लघु सौर मंडलीय पिंड, जिसमें धूमकेतु, उपग्रहें एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड को रखा गया। अब यहाँ से पॉइंट जो है वो सारे पॉइंट याद रखेंगे, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्या बोला है कि IAU, मतलब कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक अगस्त 2006 में तय किया गया कि ग्रहों की इस परिभाषा के अनुसार पर यम मतलब प्लूटो ग्रह को यम हिंदी में बोलते हैं, को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। और इस प्रकार परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गया है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि पहले ग्रह 9 थे, लेकिन 2006 की बैठक से, तो कई बार क्वेश्चन आया है कि प्लूटो ग्रह को कब बौने ग्रह में रखा गया? तो कब रखा गया है? 2006 की बैठक में बौने ग्रह में रखा गया। किसको? प्लूटो को। और इस प्रकार 9 ग्रहों से 8 ग्रह रह गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कि ग्रह को 2 भागों में विभाजित किया गया है 2006 के बैठक के अनुसार ही, ठीक है। 2006 के बैठक में ग्रहों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला क्या? पार्थिव या आंतरिक ग्रह, जिसे टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट्स कहते हैं, जिसमें कौन कौन आते हैं? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल।
ये सभी सूर्य के निकट हैं तथा मुख्य चट्टानों से बने हैं। ध्यान समझेंगे, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, ये सभी सूर्य के निकट मतलब सामने हैं और ये चट्टानों से बने हैं। दूसरा क्या रख दिया गया? बृहस्पति। दूसरा श्रेणी में बृहस्पति नाम रखा गया, या फिर बाह्य ग्रह, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जोबियन, या इंग्लिश में जोबियन या आउटर प्लांट्स कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से प्लांट्स हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ठीक है, अरुण और वरुण है। ये 4 ग्रहों को रखा गया, किसको? बृहस्पति को, शनि को, अरुण को और वरुण को। और 4 ग्रह किस में रखा गया? तो इनर में रखा गया। किसको किसको? बुध को, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। तो याद रखेंगे 2006 के बैठक में ग्रह को भी 2 भागों में बांट दिया गया था, 2 श्रेणियों में। पहला क्या? इनर, एक आउटर। इनर में किसको रखा गया? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। और आउटर में किसको रखा गया? बृहस्पति, शनि और अरुण एवं वरुण को। बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी एवं मंगल, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मतलब कि ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट को याद रखेंगे कि नंगी आंखों से मतलब खुली आंखों से किन किन ग्रहों को देखा जा सकता है। तो बुध को भी देख सकते हैं, शुक्र को, शनि को, बृहस्पति एवं मंगल को। अब क्या बोल रखा है? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो पहला, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? वो बुध, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है शुक्र, जिसे हम लोग वीनस कहते हैं। वीनस, शुक्र को वीनस इंग्लिश में कहते हैं। तीसरा क्या है? पृथ्वी, जिसका इंग्लिश में अर्थ। ठीक है, मंगल चौथा सूर्य से चौथे स्थान में कौन आते हैं? तो मंगल ग्रह आते हैं, जिसे हम लोग मार्स बोलते हैं। 5वां में है बृहस्पति, जिसका इंग्लिश नाम जुपिटर है। 6ठा है शनि, जिसका इंग्लिश नाम क्या है? सैटर्न है। और 7वां है अरुण, जिसका हम लोग इंग्लिश में यूरेनस। और 8वां आपका अंतिम है वरुण, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। तो ये सूर्य से दूरी के अनुसार है। तो इसमें से आप निकाल सकते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? तो बुध ग्रह है। और सबसे दूरी पर कौन है? तो वरुण है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि सबसे दूर पर कौन है? तो वरुण है। और सबसे नज़दीक पर कौन है? तो बुध है। नेक्स्ट देखते हैं क्या? आकार के अनुसार, मतलब बड़े से छोटे ग्रह का क्रम यहाँ रखा गया है। तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा जो है वो कौन है आपका? बृहस्पति, जिसे हम लोग इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। दूसरा क्या है? शनि। ठीक है, सैटर्न इंग्लिश में बोलते हैं। तीसरा बड़े आकार में कौन है? तो अरुण है, यूरेनस। और चौथा में है वरुण, नेपच्यून। 5वां स्थान में पृथ्वी। आकार के अकॉर्डिंग पृथ्वी का स्थान क्या है? बड़े से छोटे क्रम में, घटते के क्रम में 5वां स्थान में आता है कौन? पृथ्वी, अर्थ। 6वां में कौन आता है? शुक्र। ठीक है, और 7वां में मंगल और 8वां में बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, लेकिन वही बड़े आकार की बात करें तो आकार में सबसे छोटे हैं कौन? बुध। अब पृथ्वी से दूरी के अनुसार पृथ्वी से सबसे दूर कौन है? सबसे करीब कौन है? तो ध्यान से देखेंगे, यानी कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र ग्रह है, उसके बाद मंगल ग्रह है, उसके बाद बुध ग्रह, उसके बाद बृहस्पति ग्रह, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और वरुण। ये क्या है? पृथ्वी से, जैसे कि यहाँ पृथ्वी है तो पृथ्वी के बाद पृथ्वी के जस्ट सामने कौन ग्रह है, उसके बाद कौन ग्रह है, उसके बाद कौन ग्रह है, इस क्रम में इसको रखे हैं। ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। क्या बोल रखा है कि शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम दिशा यानी दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, मतलब इंग्लिश में क्लॉकवाइज दिशा में, जबकि अन्य सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूरब दिशा यानी वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। मतलब कि ये यहाँ पर इस सूर्य है तो 2 ऐसे ग्रह शुक्र और अरुण जो है जो पूरब से पश्चिम क्लॉकवाइज, मतलब कि इधर ऐसे, ठीक है, ऐसे परिक्रमा करते हैं सूरज का। और बाकी ये 2 ग्रहों के छोड़कर सभी जो है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि
पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा भी है कि निम्न में से कौन ग्रह सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज करते हैं, तो और ऑप्शन में ये दोनों में से कोई एक रहेगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि अरुण और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज सूर्य को परिक्रमा करते हैं और बाकी ग्रह क्या है, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो आज का लेसन यहीं तक रहेगा, ग्रह के बारे में आज जानकारी दिए और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ग्रहों का 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।